सबसे पहले कोई भी संसार में आते हैं तो सभी अपना अपना भावना से इस संसार को देखते हैं। अपना विचार, अपना बुद्धि, अपना रुचि, अपना इच्छा, अपना जो उसको अच्छा लगता है वही रूप से इस धरती को देखते हैं। तो इसी प्रकार तो भावना कहाँ से आती है? हमारा हृदय में कोई भी चीज का हम सोच है, सोच कहाँ से आ रही है, कैसे आ रहा है? और ये सोच भी, भावना भी अच्छा भी है, बुरा भी है। तो इसीलिए हम लोग को पता ही नहीं चलता है कौन से अच्छा है, कौन से बुरा है। तो इसीलिए अच्छा बुरा का विचार करने का शक्ति आप में कितना है वो आप खुद ही नहीं जानते। इस संसार में बहुत से आदमी बहुत प्रकार अपना जीवन का तजुर्बा बताते हैं। तो अपना जो जो अपना भावना को बताया, तो इस भावना से वही बता रहे। जैसे स्वामी विवेकानंद हर जगह जब पूछता था, जब भगवान है न नहीं है तो मेरे को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। किताब पढ़ के कुछ भी पता नहीं चलते, बात सुन के भी कोई पता नहीं चलते, इस संसार को देख के भी कुछ पता नहीं चलता। और भगवान है क्या चीज जिसको हमको लाइफ में जरूरत है? तो वही है। तो हमारा अंदर मैं कहाँ हूं यही तो मेरे को पता नहीं। मैं भी अपने को नहीं जानता हूं मैं कहाँ हूं। मैं अपने को जब तक नहीं जान पाऊंगा तब तक इस दुनिया को मैं जान नहीं सकता। मेरा मन कहाँ है वो भी नहीं पता है, मेरा बुद्धि कहाँ है वो भी नहीं पता है। हमारा मन बुद्धि ये देहो कैसी चल रहे मेरे को कुछ भी पता नहीं। बस वो एक भावना, जैसे जैसे भावना उसको उत्पत्ति होता है उसी प्रकार वो काम करने लग जाते हैं। तो हम लोग का बोलते हैं 3H फार्मूला। बोलते हैं पहले भावना कहाँ से होता है? हार्ट से उदय हो रही भावना। फिर भावना कहाँ जाती है? हेड माने बुद्धि में विचार करती है। तो ये हमारा भावना जो है सही है न गलत है। अगर उसका बुद्धि सही है तो उसको राइट दिखाएगा, अगर उसका बुद्धि गलत है तो वो रंग दिखते हैं। तो करना है कि नहीं करना है, हमारा हर बातों में दो प्रकार बात आती है। जाना है कि नहीं जाना है, करना है कि नहीं करना है, अच्छा होगा क्या बुरा होगा। हर वक्त दो में हम फंसा हुआ, हर अवस्था में। कोई जैसा बुद्धि बढ़ते हैं उसी प्रकार उसका विचार में दो भावना ज्यादा पैदा होता है और ये जो एक लाइफ तक चलते हैं। तो हमारा दो भावना को जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव है हमारा भावना, अब तक जब हम तार बिजली जलाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव को जब एक करते हैं तभी
जलते हैं लाइट, पंखा चलते हैं, सारे काम चलते हैं। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को जब तक एक सिद्धांत में नहीं लाएंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार हमारा मन का अंदर जो भावना चल रहे है, वही भगवान भी गीता में अर्जुन का ही शब्द बोला, ते दंदर महो, दंड और महो, मैंने वही हमारा विचार में दो प्रकार, नेगेटिव और पॉजिटिव, दंड और मोह, अटैचमेंट। जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक अहंकार है मैं में, और एक विचार है। जो अहंकार से करने जाएगा वो नाश हो जाएगा, और जो वो सोचेगा जब मैं, अगर मेरा ये विचार सही है तो सब खुश है, मैं भी खुश, सारा संसार खुश। तो इसी प्रकार सिर्फ जो अपने स्वार्थ के लिए सोचता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, सारा दुनिया दुखी हो जाए, तो वो अहंकार उसको खुद ही विनाश कर देते, उसका दुख का घर वो खुद ही बना देते। तो इसीलिए मैं को जानना जरूरी है, मैं कौन हूँ। लेकिन हम कहाँ से आया, किस लिए आया और कहाँ जाना है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन वही भावना जो हमारा अंदर जो भावना चल रहा है उसी प्रकार। तो युधिष्ठिर महाराज को बुलाया भगवान ने, कृष्ण भगवान बुलाया युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को, और बोला कि एक अच्छा आदमी ले, एक बुरा आदमी ले, दोनों खाली आता है। जब आया तो पूछा, एक आदमी अच्छा नहीं मिला, दुर्योधन को पूछा, और युधिष्ठिर पूछा, एक बुरा आदमी नहीं मिला, तो बोले नहीं। बोले क्यों? अपना भावना से दुर्योधन देख रहे सभी बदमाश है, उसका अंदर जो भावना चल रहा है उससे वो दुनिया को देखते हैं सब बदमाश टाइप का, क्योंकि उसको भावना में जटिलता, कुटिलता, दुर्भावना, अविचार, अहंकार, लोभ, क्रोध सब भरा हुआ है। यही जो दुर्विचार आएगा तो कहाँ से आ रहे हैं? अपने अंदर से ना बाहर से आ रहे हैं। जो कुछ आ रहे हमारा अंदर से ही तो आ रहे हैं। और दुर्योधन को पूछा तो दुर्योधन बोला, नहीं, इस संसार में कोई नहीं है, सब बदमाश है। और युधिष्ठिर को पूछा, बोला नहीं, सभी तो कोई ना कोई अच्छे काम में लगा हुआ है। तो उसको भावना में शांति है, निरअहकार है, निर्लोभ है, और उसी को जब लड़ाई हुआ तो विजय तो युधिष्ठिर को हुआ। उत्तेजना, अहंकार, क्रोध, हिंसा, इतना विशाल शक्ति को उसने परास्त कर दिया। तो हमारा अंदर भी जो विचार चलते रहते हैं उसको कैसे हम एक करें, नेगेटिव पॉजिटिव को कैसे करें? तो वही बोल रहे हैं, जब तक हमारा विचार में निरपेक्ष लाना पड़ेगा, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल आती है तो न्यूट्रल क्या, मन, बुद्धि, इंद्रिया स्थिर होना चाहिए। चंचल जीव है और स्थिर जीव है, स्थिर अवस्था। जब मेरा मन स्थिर हो गया, बुद्धि स्थिर हो गया, जब इंद्रिया स्थिर हो जाते हैं तो वहां से हमको
आवाज आती है, क्या करना है। लेकिन चंचल अवस्था में वो जीव है, उसमें स्वार्थ है, उसमें लालच है, उसमें क्रोध है, उसमें अहंकार है, अज्ञानता में ठगा हुआ है। तो इससे वो अपना आप ही उलझा जाएगा, वो अपना आप ही उलझ जाएगा, उसको कुछ बोलना नहीं है। जब धागा उलझ जाते हैं तो वो धागा और कभी खुल नहीं सकते। धागा एक के बाद एक उलझते जाए, खुलने जाए तो दूसरा आगे बंद है। तो इसीलिए धागा को जो उलझ रहे, वही धागा को जब तक काट के नहीं फेंका जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए हमारा मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर कर, स्थिर अवस्था को शिव शिव बताया। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अंदर शक्ति, शिव का अंदर शांति। जब तक हमारा मन बुद्धि चंचल है, चिंताग्रस्त है, भय है, तब तक हमको शांति से रहने नहीं देगा। जब हमारा कोई चिंता नहीं है, चिंता से मुक्त है, भय से मुक्त है, वो अपना उसको वहाँ शांति है। तो हमारा चिंता और भय हमको हमेशा हमेशा सब सुख, आनंद और शांति को छीन लेते हैं। इसीलिए चिंता से मुक्त कैसे हुआ जाए? तो इसीलिए जो चिंता आदमी का है, दुश्चिंता ही ज़्यादा है, नेगेटिव चिंता ज़्यादा है। इसीलिए उसको भगवान का नाम स्मरण करने से वो धीरे धीरे जब स्थिर होता है तभी वो पॉजिटिव दिखाई देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध भाग रहे थे, भगवान के पीछे भाग रहे, कहाँ है वो शक्ति, कहाँ है? भागते भागते कहीं जब नहीं मिला तो एक दिन प्यास लगा तो वो अपना पानी पीने गया, तो देखा पानी के ऊपर कोई पशु गया है, वो पशु से वो मैल हो गया, पानी गंदा हो गया। इतना थका हुआ तो वो बैठ गया। जब पानी धीरे धीरे शांत होने लगा, स्थिर होने लगा, तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रही। इतना स्वच्छ पानी हो गया जो पीने के बाद उसको प्यास बुझ गया। तब भगवान बुद्ध ने सोच लिया, ये भागा दौड़ी करके हमारा जीवन में असली जो हमारा जीवन का मकसद है, शांति, आनंद, सुख को प्राप्ति करना, वो इधर उधर भटकने से नहीं होगा, एक जगह स्थिर होकर बैठो। तो स्थिर होकर बैठे कैसे? अच्छा चिंतन लेके। अच्छा चिंतन तो है भगवान का नाम लेना ही अच्छा चिंतन है, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं है। भगवान का नाम का कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन हम इस किताब पढ़ूंगा, वो किताब पढ़ूंगा तो उसमें रिएक्शन आती है, कहीं सुनूंगा तो वह भी रिएक्शन आती है, जब देखूंगा तब भी रिएक्शन आती है। लेकिन भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो अपना आप ही मन जब स्थिर होता है, तो मन जब शांत होता है, तो वही नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाती है। तब वो सोचता है जो हम इसको समझौता कर दो। तो समझौता क्या है? जैसा शरीर बीमार होता है तो दवाई दो, भूख लगता है खाना दो, तो भूख शांत हो जाती है, दवाई दो तो दर्द चला जाती है। तो हम उससे समझौता करते हैं। हम बोलते हैं भूख से लड़ेंगे तो नहीं लड़ सकते, हम बोलेंगे नहीं बीमार से लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। बुद्धिमान का लक्षण तो ये है, उसको वो दवाई दो तब तकलीफ हटेगा, और उसको भूख लग रहा है
उसको खाना दो तो फूल बैठेगा। तो ये है हमारा समझौता करना। जो समझौता जब आते हैं, ठंडी का दिन हमको ठंडी का कपड़ा पहनना पड़ता है, और जब गर्मी आती गर्मी का हम लोग वैसी खाना पीना रहन सहन करते। तो हम लोग का हर चीज में एडजस्ट करके चलना पड़ता है, समझौता करके चलना पड़ता है। अभी हम यहाँ गर्मी है, अब केदारनाथ बद्रीनाथ में जाऊंगा तो वहाँ तो बर्फ गिरे और ठंडी है, तो वहाँ जाके ये ड्रेस नहीं चलेगा, वहाँ जाके हमको गर्म कपड़ा लगाना पड़ेगा, तभी हमको आराम देगा। अगर हम समझौता नहीं करेंगे और नहीं यही कपड़ा में रहूँगा तो हमको कष्ट देगा, तकलीफ देगा। तो इसीलिए हम हर चीज़ से समझौता कर लेते हैं। तो वही है जो हमारा बुद्धि स्थिर होना चाहिए। जो भावना पैदा हो रहा है हृदय से, वो जाते हैं बुद्धि में। बुद्धि हमारा संस्कार देते हैं, पिता माता गुरु शिक्षक, अच्छी जो किताब है सभी उसको अच्छी संस्कार देती है। अच्छी संस्कार वो बुद्धि को अच्छा तरफ ले जाती है। और बुरी संस्कार भी है, बुरी संस्कार उसके संगत से सीखता है, पढ़ता है, देखता है, तो वो सीख जाते हैं। और सीखने के बाद वो फिर अपना वही बुरी संगत में चला जाता है। तो एक लड़का क्लास 3 में पढ़ता है, तो वो बैठ के सिगरेट पी रहा है, तो पी रहा है, तो उसको बोला भाई तू इतना छोटा में सिगरेट क्यों पी रहे? बोला क्यों? हमारा दादाजी जहाँ रोज खा के फेंक देता है वो खाते रहते हो, खाते खाते आदत पड़ गया। अब मैं दादाजी जब खाते तो अच्छा चीज खाते हैं, उसको बीड़ी सिगरेट का कुछ पता नहीं है, लेकिन दादाजी खाते हैं तो इसलिए दादाजी को वो देख के वो पीने लगे। अब वो भी सिगरेट पीने लगे, तो उसको बोले, दादाजी बोले क्यों पी रहे? बोला आप तो पीते हैं। सही जवाब देते हैं जो आप सी हमने सीखा है। तो उसके दादाजी क्या जवाब है? तो यही है हम लोग जो दादाजी जो है सुबह उठ के 4 बजे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, वो नहीं लेगा, सुबह उठना पड़ेगा, बोले ये कष्टदायक है, नहीं उठूंगा। लेकिन वो सिगरेट पीना आसान है, बस वो अपना पीना शुरू करता है। तो हम लोग हर चीज को, आसान चीज को अनायास ही अपना हैबिट में ले लेते हो, लेकिन जो कष्टदायक होता है उसको नहीं ले पाता हो, क्योंकि उसके लिए हमको छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज त्याग करना पड़ता है, तभी अच्छे चीज को हम पकड़ सकते हैं। हमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सोने के लिए बोलो, वो बोलते कितना भी कुछ हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। बोला ये मेरा बचपन से हैबिट है। तो उसने बोला मैं खाना छोड़ सकता हूँ, ये सोना नहीं छोड़ सकता। वो खाना छोड़ देगा लेकिन सोना नहीं छोड़ेगा। तो वही है हम लोग का आदत, जो देख के सीखता है। संगत, जैसी संगत ऐसी मन। तो मन जैसा है, जैसे खाएगा अन्न ऐसे बनेगा मन। मन भी इसी प्रकार है जैसा हमको भावना अंदर अच्छा बुरा पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम लेना ही सबसे श्रेष्ठ है, जो मन को स्थिर करते हैं, जो हमारा चंचल मन को, चंचल बुद्धि को, चंचल इंद्रियों को स्थिर करते हैं। और जब वो स्थिर होता है अंदर से एक आनंद, एक शांति, एक सुख महसूस होता है, तब वो बार बार उसको पाने के लिए, वो स्थिर होने के लिए बैठते हैं। तो जब स्थिर अवस्था कोई बताया है
जो ईश्वर वही शक्य है। चंचल जीव है, स्थिर वो शिव है। तो स्थिर अवस्था हम लोग सोचते हैं, जो ये क्या स्थिर 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 बोल रहे हैं। अब इस संसार में हर परिस्थिति में स्थिर होना जरूरी है, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। कैसे? अब हम ट्रेन में आया तो ट्रेन का टाइम स्थिर है। अगर ट्रेन का टाइम नहीं लिखा रहे तो आप किस टाइम जाएंगे? बस का टाइम, ट्रेन का टाइम, अपना प्लेन का टाइम सब पहले से स्थिर किया हुआ है। और उसी से आपको मार्केट खुलता है, बंद होता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब टाइम स्थिर है। सब उसी टाइम देख के जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो सारा दुनिया तो स्थिर है। स्थिर असली कर्म है। इसलिए स्थिर आदमी की शक्ति देते हैं, वही शांति देते हैं, वही आनंद देते हैं। आप देखिए, कोई जगह मापेंगे तो पहले एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। जब तक स्थिर नहीं करेंगे तो आप माप नहीं सकते। अब लिखने जाए पहले एक जगह कलम स्थिर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत योगिनम। एक ओंकार का अंदर बिंदु जो है उसमें स्थिर हो जाए। कामदम ऐश्वर्यम चैव, उसमें तुम्हारा जितना भी इच्छा है सब इच्छा को पूरी कर देगा और तुमको हर तकलीफ से मुक्त करेगा। तुमको कई बार न मुक्ति न हमेशा करिए, सब कष्ट से, सब दुख से, अशांति से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। तो यही है स्थिर होना। आप बैठ के मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करके देखो, तभी पता चलेगा कि हमारा मन हमारा बस में नहीं है, हमारा बुद्धि हमारा बस में नहीं है, हमारा देहो भी हमारा बस में नहीं है। अभी तुम भगवान का नाम लेने बैठो, जब मन चलो भगवान का नाम लो, एक सेकंड में वो चला जाएगा दूसरा चिंता में, दूसरा विचार में, दूसरा तरफ घूमते रहेगा। आप बैठ के देखो, तब मन आप एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन उपास न तो कुंते मेरा न चुकी चली। तो हर रोज इसको प्रैक्टिस करो। बस जब स्थिर हो जाते तब तेरा सब काम सफल हो जाएगा। एक शिकारी जब शिकार करने जाते हैं तो जब तक लक्ष्य उसका स्थिर नहीं होता है तो शिकार नहीं कर सकते। कोई भी काम इस संसार में जब तक स्थिर नहीं होगा तब उसको कोई चीज वो हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिया उसको बस में नहीं है, हम मन बुद्धि इंद्रिया के बस में है। मन जैसे बोल रहे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बुद्धि जैसे बोल रहे वैसे ही मैं कर रहा हूँ, जो हमारा देह चाहते वही मैं करता हूँ। लेकिन मैं देह नहीं हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना मन हूँ। मैं, मेरा ये नौकर है, मेरा नौकर मन है, बुद्धि है, इंद्रिय। मैं जो हुक्म करूँगा वही वो करेगा। लेकिन उल्टा हो गया, जब मन बुद्धि देव के बस में है वो कभी शांति सुख प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो मन बुद्धि इंद्रिय को बस में करके रखे वो हमेशा सुख शांति आनंद उसका हाथ में है। जैसे सुबह उठना है, आलस हो रहे, बारिश हो रहे, अपना आज छुट्टी का दिन है, चलो और थोड़ा आराम से सो जाओ, नहीं, वो देखो मन बुद्धि बोले आराम करो, सो जाओ सो जाओ। लेकिन अगर सुन लिया तो आपको मन बुद्धि आपको कंट्रोल कर। अगर उसको जो रेगुलर आपको नियम है उसी का अनुसार, बारिश पड़े क्या बर्फ पड़े क्या आपको कुछ भी हो, आप अपना नियम से उठ के जैसे योगा करते, एक्सरसाइज करते, ध्यान करते, पूजा करते, जो अपना नियम है नित्य
आप करते रहिए तो आपका मन, आपका बुद्धि, आपका देहो आपका बस में होगा और वही आपको हर काम में सफल ला के देगा। तो यही है हमारा अंदर जो भावना है, उस भावना को परिवर्तन करने के लिए आपको चाहिए आप सत्संग जाओ, सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद सत्संग करो। सतरूपी परमात्मा कहाँ है? हमारा अंदर ही है, क्योंकि सत है इसलिए देह को सत लग रहा है। सत में क्या है? चेतना शक्ति है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ जो चेतना शक्ति से हो रहा है और उसमें आनंद है। देख के आनंद, खा के आनंद, सुन के आनंद, हर चीज से आनंद लेता हूँ। लेकिन जो अहंकार से इसको व्यवहार करते हैं वो आनंद एक सीमा में बच जाते हैं। जैसा भोगी है, वो कितना भी खाना खाया स्वादिष्ट, लेकिन पेट भरने के बाद वो नहीं खा सकते। लेकिन ज्ञान में भी आनंद है, ज्ञान कितना भी ले लो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो त्याग जो है अनंत है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन भोग का एक सीमा है, उसको पार वो नहीं जा सकते। तो इसीलिए तगत शांति अनंतरम, त्याग में अनंत शांति है। आप जितना त्याग करेंगे उतना ही आपको शांति होगा। कोई चिंता, कोई दुख, कोई कष्ट आपको सता रहे, आप उसको त्याग करो। जो आपको कोई बैड हैबिट है उसको त्याग करो, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आप दुर्बल हैं, कमजोर हैं, आप नहीं कर सकते। हम लोग का जैसे गुरु जी बोला इसी प्रकार हम लोग चला, जो गुरु जी जो बोलेगा वही करूँगा। जो मेरा मन बोले, बात दुनिया बोले, उसको नहीं सुनूंगा। गुरु जी बोला जाओ 2 बजे बोला विश्राम करो और 3 बजे उठ जाओ, तो हम उसी का ऑर्डर को पालन करना ही हमारा शक्ति का प्रारंभ। गुरु जी हर कष्ट, हर तकलीफ, हर बाधा को पार करने के लिए मजबूत बना देते हैं। तुम्हारा देहो मन बुद्धि तुमको बस में होना चाहिए, तो हर बाधा को तुम अनायास ही पार कर सकते हैं। और तुम अगर मन बुद्धि का बस में हो गया तो कभी भी तुम पार नहीं कर पाओगे, वही बाधा में, कष्ट में टूट जाओगे। तो इसी कारण से हम लोग का परमात्मा कहाँ है? सबका अंदर बैठे है। उसका रूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप, वो सत है। इसीलिए हम लोग अपना देव को सच मान रहा हूँ। वो चेतना है, इसीलिए हम देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, वो ही आनंद स्वरूप है। अगर ये तीनों शक्ति आपको देह से निकल जाए तो आपका अंदर क्या रह गया? अगर देह से सच चला गया तो देह झूठ हो जाएगा, चेतना शक्ति चला गया तो जड़ हो जाएगा, और आनंद चला गया तो दुख होगा। जैसा मरा हुआ एक आदमी पड़ा रहते हैं तो वो झूठ लगता है, और जब जिंदा है तो उसको सच लगता है। तो सच तो हमारा देह का अंदर ही है। सच वही चेतना शक्ति जो अनंत जगत को यही तीनों शक्ति से चल रहा है। जहाँ भी पेड़ पौधा कीट पतंग हो, हर मनुष्य हो, क्या देश विदेश कहीं भी हो, ये तीनों शक्ति से हर जीव चल रहे हैं। और इसी को यही जो जानते हैं तो वो अपने अंदर डुबकी लगाते हैं, और अपने अंदर डुबकी लगा के वही रत्न को प्राप्त कर लेते हैं, सुख शांति आनंद को। क्योंकि परमात्मा हमेशा कल्याणी करती है, हमेशा आदमी को दुख तकलीफ कष्ट हटाती है और शांति का मार्ग बता देती है। तो आपको क्या चाहिए? 2 रास्ता खुला हुआ है। एक संसार है, ये झूठ का
झूठ है। झूठ चीज का कैसे पता चलेगा? हमेशा जो परिवर्तन हो रहे वो झूठ है। हमारा बचपन से देहो परिवर्तन होता है वार्धक्य तक, और यही देहो पतन हो जाते, विनाश हो जाते। और क्या है? नाम और रूप। तो इस संसार में हर चीज में नाम और रूप है, वो सब परिवर्तन होते हैं। मन है, मन का परिवर्तन होता है, बुद्धि का परिवर्तन होता है, हर चीज का परिवर्तन होता है। लेकिन सच का कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक ही प्रकार रहते हैं। तो इसीलिए आज मैं सुखी हूं तो कल मैं दुखी हूं, आज दुख में है तो कल सुख में है, आज मैं शांति में हूं कल अशांति में हूं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो सच को पकड़ के रखते हैं उसको हमेशा के लिए एक ही प्रकार आनंद, एक ही प्रकार शांति, सुख को प्राप्ति करते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए अपने अंदर वो सच रूपी परमात्मा बैठे हैं, उसको साथ अपने को जोड़े। कब जुड़ता है? जैसे सुई में धागा लगाने के टाइम स्थिर करना पड़ता है, हाथ थोड़ा सा भी हिले तो सुई में धागा नहीं पिला सकते। इसी प्रकार परमात्मा से जोड़ना है तो वही स्थिर होना पड़ेगा। जब स्थिर होगा तो वो भी परमात्मा से अपने को जोड़ लेगा, और कोई चिंता, कोई भय उसका नहीं सता सकते। वो हमेशा के लिए चिंता भय से मुक्त होके आनंद से, शांति से, सुख से जीवन बिताए। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय करुणाय गुणाय गुणाय संसार सारताय सर्वाय नमो नमः।